भाई मेड से तो पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत देखी नहीं जा रही है, मतलब कि इतनी बुरी हालत उनके देश की नहीं है जितनी बुरी हालत उनकी टीम की चल रही है। मतलब कि उनकी मैच से बड़ी बड़ी बातें और उसके बाद मैच में पूरी तरीके से हक देते हैं और एक राइवलरी का जो टैग में लिखा है वो एक उम्मीद जगा के रखी हुई है इन दोनों के बीच में मैच देखने की। वरना इंडिया से लेकर पाकिस्तान के लोगों को पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि इंडिया मतलब कि एक अनबीटन टीम रहेगी, इनसे ये कभी हरा ही नहीं सकते टीम इंडिया को। और मतलब कि अब सही बताऊं ना, एकदम मजा सा ही खत्म होता जा रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने का। एक टाइम हुआ करता था कि एक हाइप क्रिएट होती थी, एक उस लेवल का माना जाता था कि दोनों टीम बराबरी की है, कौन जीतेगा, आज मजा आएगा, करो या मरो का खेल चलेगा। लेकिन अब पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि यार हमारी टीम उतनी स्ट्रांग है ही नहीं, तो हम जीत ही नहीं सकते हैं। और इंडिया को तो पता है कि हम तो उस लेवल पे खेल रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे तो कतई नहीं जीत सकती। और खास करके वनडे फॉर्मेट या टेस्ट हो, इनमें जितना लॉन्ग फॉर्मेट होता जाएगा उनमें पाकिस्तान हमसे कभी नहीं जीत पाएगी। तो यार सच बता रहा हूँ, मैच देखने में मतलब कि एक तरफ से एक वही फीलिंग आई थी जैसे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच देख रहे हो। बस एक वो जो टैग है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी चल रही है इतने सालों से, और वो देखनी थी। और लास्ट ईयर हमें उन्होंने फाइनल में भी हराया था, लेकिन उस बार उस टीम की बात अलग थी। और इस टीम में ना ही पैशन दिखाई देता, ना ही एग्रेशन दिखाई देता, ना ही किसी तरह की एक गेम प्लान दिखाई देता है, ना ही गेम अवेयरनेस दिखाई देती है। किसी भी तरह की इस टीम में हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। इनकी पहली विकेट गिरती है, दूसरी विकेट गिरती है और भाई साहब पूरे ही शटर डाउन कर देते हैं। और पता नहीं 50 से 55 बॉल के बाद उनकी एक बाउंड्री आई थी। इतना डिफेंसिव खेलते हैं ना यार, ये ओडीआई को भी टेस्ट बना के खेल रहे हैं, जिसको देखकर बहुत बुरा लग रहा है। एक यही तो मैच था जिसका हम सबको इंतजार था, लेकिन उसमें भी किसी की एग्रेसिव सोच दिखाई नहीं थी। कप्तान इनके नए चेंज हुए थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने कुछ वादे किए थे कि समटाइम्स विन समटाइम्स लर्न, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं। और लेकिन उनसे ना ही कुछ हुआ जा रहा है। वो एक तो हारते हुए ही आ रहे हैं, अपने घर में हो, दुबई में हो, हर कहीं वो हार ही रहे हैं। और ऊपर से ना ही ये कुछ सीख रहे हैं मैच में, किसी भी तरीके की ना ही इन्हें सीख मिल रही है प्रॉपर। यार 2 विकेटें तो गिरी है, क्या हो गया इतना डिफेंसिव अप्रोच रखने के बाद भी आपसे। और ये डिफेंसिव अप्रोच इसलिए थी ताकि इनके रन आ जाए, और इन्हें पता था हम तेज खेलने के लिए जाएंगे, हमसे बाउंड्री लगेगी नहीं, क्योंकि इतना स्किल सेट इनके पास है ही नहीं कि ये बाउंड्री पार करा दे। तो इनके चेहरे पे दिखाई देता है और इनके खेल में भी दिखाई देता है कि इन्हें वो स्किल लेवल है ही नहीं कि वो उस लेवल के क्रिकेट खेल सके। तो हमें तो दिखाई दे गया था कि ये बहुत जल्द ऑल आउट हो जाएगी जैसे ये मारने ले जाएंगे, और वैसे ही हुआ। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए गए, इनकी कैच हुई और ये चलते बनी। और कप्तान द फ्लॉप, बाबर आजम फ्लॉप, सब पूरी टीम फ्लॉप 241 पे ऑल आउट। और वहाँ टीम इंडिया की आपको पता है रोहित शर्मा की अग्रेसिव सोच दिखाई देती है, वही वो पावर प्ले में अपने तरीके से खेलते हैं। शुभमन गिल जिस तरीके से फॉर्म में चल रहा है, उनके टक्कर का कोई है ही नहीं। और अब बात करते हैं विराट कोहली। एक तो विराट कोहली का रन आना एकदम लोगों को एकदम सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के रन आते ही आते हैं, चाहे वो फॉर्म में हो चाहे वो फॉर्म में नहीं हो। तो ये तो मैं मान के चल ही रहा था कि इनके रन तो आने हैं, लेकिन सेंचुरी आ जाएगी ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि इतने कम रन थे। तो सेंचुरी आई, उस बात पे भी बहुत मजा आया, क्योंकि उनकी एक 51 सेंचुरी हो गई है। सॉरी, अब तो उनकी 51 सेंचुरी हो चुकी है वनडे में, और ये पहले प्लेयर हैं जो 51 सेंचुरी उन्होंने बनाई है वनडे क्रिकेट में। और शायद ये आने वाले टाइम में ये रिकॉर्ड मुझे लगता है कि टूटता हुआ तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, क्योंकि अब ओडीआई क्रिकेट उतना होता नहीं है कि हाँ इसे तोड़ देंगे। तो ये तो हो चुका है। और बाकी बीच में जब हार्दिक पांड्या क्रीज पे आए थे तो सबको डर लग रहा था कि भाई साहब अब गए, अब ये सेंचुरी नहीं होने देगा। और जिस तरीके से वो आके खेल लेते थे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन विराट कोहली की सेंचुरी और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई। जैसा उम्मीद थी कि इंडिया आराम से सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, तो सेमीफाइनल में पहुंच गया। 2 तारीख को इंडिया का मैच है न्यूजीलैंड के साथ, वो प्रैक्टिस मैच ही होगा। जो भी अपने अंदर खामियां दिखाई दे रही है उसको फिल करने की कोशिश करेगी टीम इंडिया, और न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंच के वो भी ऐसे ही कुछ करना चाहेंगी। तो कुल मिला के बात यह है कि देखो इंडिया को जीतना था, लेकिन वो इंटरेस्ट रहा ही नहीं है इस मैच का कि हाँ उस तरीके से कह सके कि हाँ मज़ा आया। लेकिन हाँ एज ए इंडियन हमें मज़ा आया। विराट कोहली की सेंचुरी आई, मोहम्मद शमी चोटिल हुआ, उस पर बड़ा दुख हुआ कि यार मोहम्मद शमी चोटिल ना हो जाए। और अभी भी उन पर कोई अपडेट नहीं है कि आने वाले टाइम में मैच खेलेंगे कि नहीं,
वो जैसे उन पर कोई अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई, बस होप करते हैं सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल भी जीते और चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर वापस लेके आए पाकिस्तान से छीन कर। बाकी आपको क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।